नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन घाटी में हमला होता है। 26 लोग मारे जाते हैं, लेकिन उससे एक रात पहले यानी कि 21 अप्रैल को 2 लोगों की वजह से उन आतंकवादियों तक एनआईए पहुंचती है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। यानी कि 21 अप्रैल को 2 लोगों के घर में कुछ लोग ठहरते हैं, वहां जाकर खाना मांगते हैं, वो खाना भी खा लेते हैं। और ये जो गांव में रहने वाले हैं 2 शख्स, इनका नाम है बशीर और परवेज। तो रात के 8 बजे कुछ लोग इनके घर पहुंचते हैं, यानी कि हमले से एक रात पहले इन लोगों को खाना दिया जाता है। बदले में बशीर और परवेज को ये लोग कुछ पैसे भी देते हैं, अराउंड 2000 से लेकर 2500 रुपए तक का दिया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट में दावा किया गया है वो करीब 2500 रुपए का है। तो बशीर और परवेज को, जो गांव के रहने वाले हैं, इन लोगों को बदले में पैसे दिए जाते हैं। अगले ही दिन बाइसरन घाटी से ये खबर आती है कि 26 लोगों की हत्या कर दी गई है। आतंकवादी गतिविधियां वहां पर हुई हैं, जिसके बाद से पूरे देश में तहलका मचता है। हमले के बाद आतंकी जंगलों में गायब हो जाते हैं। जो वहां की अगर आप कंडीशन नजर आएगी, जिस जगह पर, जिस स्पॉट पर यह हमला हुआ है, उसके आसपास सिर्फ घने जंगल हैं। उस स्पॉट तक पहुंचने के लिए भी खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली वहां पर गाड़ियां नहीं चलती हैं। तो इस तरह की घाटी में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के बाद ये आतंकवादी उन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं। एनआईए ने खच्चर वालों से लेकर दुकानदारों तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। ये उस वक्त की बात है जब पहलगाम में हमला हुआ था, और उसके तुरंत बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चलाई गई थी। और जो खच्चर वाले लोग हैं वहां पर जो मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की गई। जिनके आसपास दुकानें हैं उनसे भी पूछताछ की गई। 1000 से भी ज्यादा लोगों से बातचीत की गई थी। इसी के आधार पर आतंकियों ने स्केच भी बनवाए, संदिग्धों के स्केच जारी किए गए, जिसमें लगातार हर दिन नए स्केच सामने आते थे कि ये आतंकवादी है जो इससे जुड़ा हुआ है, या वो आतंकवादी है, उसकी हिस्ट्री भी बताई जा रही थी। ये तमाम चीजें हमने टीवी पर देखी। 2 महीने बाद 22 जून को 2 नाम सामने आते हैं, जिनका नाम है बशीर और परवेज। अब इन दोनों का इस केस से क्या लेना देना है? ये जो दोनों शख्स हैं, इनका जो घर है वो बाइसरन घाटी से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पता चलता है कि इन्होंने जिन लोगों को खाना खिलाया था, जिन लोगों को अटैक से एक रात पहले अपने घर पर रोका था, वही वो आतंकवादी थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। इसकी पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई को संसद में की, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा डिबेट संसद में चल रहा था। उस दौरान भी कई खुलासे हुए। महादेव ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें इन आतंकवादियों को पकड़ा गया। हमले के बाद अनंतनाग पुलिस ने 3 आतंकियों को, जिनके नाम है हाशिम मूसा, अली और आदिल ठोकर, इनके पोस्टर भी जारी किए थे। संसद में जो बताया गया वो लगातार वो चीजें बताई गई है जो आतंकवादी उस हमले में शामिल थे। लेकिन ये जो पोस्टर जारी किए गए थे, ये तब की बात है जब पहलगाम हमला हुआ था, और उसके तुरंत बाद जो पोस्टर जारी किए गए थे, नाम के साथ जारी किए गए थे, जिसमें हाशिम मूसा नाम था, अली और आदिल ठोकर, इनके पोस्टर जारी किए गए थे। शक था कि यही तीनों लोग हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। पूरी जांच उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट गई थी, और हाल ही में कुछ दिन पहले तक भी लगातार इनके ऊपर ही तमाम बातचीत हो रही थी। लेकिन अब जो आतंकी मारे गए हैं वो इन तीनों से अलग है। उनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये तीनों उन तीनों आतंकवादियों से अलग है। अब सवाल ये है कि हाशिम मूसा, अली और आदिल ठोकर कहां हैं, जिनके पोस्टर लगातार जारी किए गए थे? क्या उनका भी पहलगाम अटैक में क्या कुछ लेना देना है? ये तमाम सवाल भी लगातार अब उठ रहे हैं। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकियों के बारे में सबसे सटीक जानकारी उनके जो वो लोग थे, 2 लोग जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया, उन लोगों ने दी है, यानी कि परवेज और बशीर। अब इन दोनों तक एनआईए कैसे पहुंचती है, कैसे इनसे पूछताछ की जाती है, आतंकियों की क्या मदद की गई है, क्या कुछ बातचीत आतंकवादियों से उस रात की गई थी जिस अगले दिन पहलगाम में अटैक हुआ था, ये तमाम चीजें भी सामने आई हैं। दरअसल पहलगाम की जो घाटियां हैं वो टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर मौजूद बाइसरन घाटी भी इसी में शामिल है। आपने भी तस्वीरें देखी, हमने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। जब अटैक हुआ था, वो जो तस्वीरें सामने आई थी वो काफी ज्यादा भयावह थी। जब देखा गया कि वहां पर मौजूद महिलाएं ये गुहार लगा रही थी कि कब हमारी देश की सेना उन आतंकवादियों को पकड़ेगी,
उनकी तमाम चीज़ें हर किसी के सामने आएगी कि किस तरीके से मारा गया, क्यों मारा गया। इन सभी सवालों के जवाब हर कोई चाहता था। उसी घाटी की तस्वीरें जब हम पहले अगर याद करें तो वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, क्योंकि उससे पहले कभी भी ऐसी घटना वहाँ नहीं घटी थी बैसरन घाटी में, जो अब हमें देखने को मिली है। बैसरन घाटी का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है उससे थोड़ा ऊपर जंगल में बशीर और परवेज का घर है। ये वही घर है जहाँ पर ये आतंकवादी ठहरे थे। पहलगाम अटैक से एक दिन पहले और अगले दिन आतंकी परवेज और फिर बशीर के घर आए थे, यानी कि अटैक से एक दिन पहले भी वहां रुके थे और हमला करने के बाद 26 लोगों को मारने के बाद भी उसी घर पर पहुंचे थे। ये घाटी, ये जगह जिस घर पे ये लोग ठहरे थे वो बैसरन घाटी से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी इलाका है, आम लोग या टूरिस्ट इस जगह तक नहीं पहुंचते हैं। परवेज और बशीर से पूछताछ में एनआईए को पता चला कि पहलगाम अटैक में 3 आतंकी शामिल थे। उन्होंने बताया कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे, यानी कि एलईटी से इन तमाम आतंकवादियों का संबंध था। पहलगाम हमले से पहले तीनों पहलगाम के हिल पार्क में एक झोपड़ी या यूं कहे कि एक हाइडआउट में ये लोग ठहरे थे। तीनों को परवेज और बशीर ने खाना, रहने के लिए जगह और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करी थी। बशीर और परवेज को क्या पहले से पता था कि ये लोग आतंकवादी हैं? क्या पैसों के लिए आतंकवादियों की मदद की गई? क्या इन्हें नहीं पता था कि ये आतंकवादी है? ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। जिब्रान के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के खेगाला का रहने वाला है। जिब्रान वही आतंकवादी है जो इन तीनों आतंकवादियों में शामिल है। वही उसे ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेंड होने की वजह से उसे ए कैटेगरी में रखा गया है। कश्मीर के सोनमर्ग टनल हमले में इसकी भूमिका की जानकारी मिली है। ए कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसने ट्रेनिंग ली है, ट्रेंड आतंकवादी है, इसीलिए टेररिस्ट की ए कैटेगरी में इसका नाम शामिल है। वहीं सुलेमान की बात करें तो वो पाकिस्तान में कहाँ का रहने वाला है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। उसने लश्कर के मुरीद के मुख्यालय में ट्रेनिंग ली है। ये वही मुरीद के स्पॉट है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया गया था, टारगेट किया गया था भारतीय सेना की तरफ से। और कई ऐसे स्पॉट्स थे जिन्हें, कई ऐसे कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप जिन्हें टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इनमें से कुछ कैंप्स थे जिनकी ट्रेनिंग इन तमाम आतंकवादियों ने ली थी। लेकिन बशीर और परवेज की वजह से ये जो 2 लोग हैं, इनके जरिए एनआईए आतंकवादियों तक पहुंच पाई। उनको एनकाउंटर में मारा गया, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े हुए इन तमाम लोगों की जब तस्वीरें सामने आई तो ये बदला उन लोगों के लिए पूरा हुआ या पूरे देश के लिए पूरा हुआ जिन लोगों ने या हम लोगों ने भी अपने भाइयों को इस आतंकवादी हमले में जिनकी जान गई है। तो ये एक भारतीय सेना के लिए, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का भी सहयोग के साथ इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया गया और उन तमाम आतंकवादियों को मारा गया जो इस पूरे हमले में शामिल थे। लेकिन पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे रिलेटेड कई सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो लगातार हर दिन सामने आ रहे हैं। संसद में जो डिबेट हुआ है उसके दौरान भी गृह मंत्री ने हो या तमाम राजनेताओं ने जितने भी डिबेट्स की हैं उसके जरिए भी तमाम अपडेट्स पूरी दुनिया ने सुने, सामने आए और लगातार उसमें जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।